काफिला अतीक का जो काफिला, जो गाड़ियां, दो बड़ी वैन आपको जो दिख रही है, ये दोनों वैन और दोनों वैन के साथ न्यूज़ 18 का भी उनके साथ लगातार फॉलो कर रहा है और पल पल की तस्वीर हम आपको पहुंचाएंगे। बिल्कुल जनक। तो और देखिए जिस तरीके से आप बता रहे थे हमें कि तमाम पैंतरे आजमाए, बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद अतीक अहमद की एक न चली। लेकिन जिस तरीके से आप रूट हमें बता रहे हैं जनक, और पिछली बार भी हमने देखा था फैमिलियर सा रूट लग रहा है, और ऐसे में क्या उम्मीद जताएं कि पिछली बार की तरह काफिला पहले थोड़ा पहुंच सकता है? अब बिल्कुल, पिछली बार अगर देखें तो 22 घंटे का वक्त लगा था। जब इससे पहले जब वो लेने आए थे तो मैंने पूछा था यहाँ के जो उनके जवान थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगभग 32 घंटे जितना वक्त लगा है। हालांकि वो जबलपुर का रास्ता कहीं भटक गए थे, लेकिन ये रास्ता सही है। यहाँ कहीं की तेज़ रफ्तार भी जा सकता है काफिला, उनको अगर उनका कॉन्वॉय भी लगातार उनके साथ रहता है तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में ये उनको आश्वस्त है कि ये काफिला है जब इस रूट से गुजरेगा तो वो रास्ता वाकिफ़ है। जब आए तब भी इसी रास्ते से आए थे और अभी जब जा रहे हैं तो भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। यानी ये बिल्कुल वही रास्ता होगा जो पिछली बार उन्होंने दिया था कि यहाँ से जब राजस्थान बॉर्डर में एंटर करेंगे तो वही उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा जाएंगे, कोटा से मध्य प्रदेश में शिवपुरी होके कहे कि वहाँ पर झांसी होते हुए वो प्रयागराज की ओर जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो पैच है आपको मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो समय वो राजस्थान सीमा में लगेगा। राजस्थान सीमा में आप 5 बजे से अगर मान के चले, मैं मानता हूं कि लगभग 5 बजे राजस्थान सीमा में एंट्री कॉन्वॉय ले चुका होगा। अगर 5 बजे एंट्री लेते हैं तो लगभग सुबह तक का वक्त है वो वहाँ से मध्य प्रदेश बॉर्डर में जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा वक्त है वो वही उसी राजस्थान स्टेट से गुजरना है, तो उसमें ज़्यादा वक्त लग सकता है। अगर सवाल ये है कि कितने घंटे में पहुंचा जाएगा, तो आप ही ने इस बात की जानकारी दी थी कि रिमांड में लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। और अगर इस रास्ते को देखा जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन अगर बीच में ड्राइवर्स चेंज किए जाते हैं जो पिछली बार भी हुआ था, अगर खाने पीने के लिए कहीं रुका जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या माना जाए कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये काफिला पहुंच जाएगा प्रयागराज? बिल्कुल 22 घंटे का। पिछली बार का अगर देखें उन्होंने तो बहुत सी बार, मुझे चूंकि मैंने उनको फॉलो किया था, तो सबसे पहले यहाँ से जब चले तो वो उदयपुर के बाहर वहाँ पर रुके थे और उसके बाद उदयपुर क्रॉस करने के बाद रुके थे। तो 2 बार वहाँ पर हुआ, उसके बाद लगभग चित्तौड़गढ़ क्रॉस करने के बाद वो रुके थे। तो 3-4 बार काफिला उनका रुका था। तो ऐसे में, और उसके बाद शिवपुरी में भी रुका और झांसी में भी रुका। तो ऐसा काफिला रुकता हुआ भी 22 घंटे में पहुंच सकता है, ये इनका मानना है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, ड्राइवर भी 6 रखे हैं। अगर जाके न्यूज़ 18 इंडिया के पास पूरी सूची है कि कितने जवान यहाँ 32 जो लोग आए हैं उनके, उसमें 2 एसपी तबके के अधिकारी हैं, 4 डिप्टी एसपी तबके के अधिकारी हैं, उसके अलावा 6 ड्राइवर हैं और बाकी जवान हैं। देखिए यूपी 70 CW1284 नाम की जो इनोवा है, वो IB की इनोवा है, यूपी की खुफिया विभाग की, वो एक गाड़ी है। उसके आगे एक गाड़ी जा रही है जो वैन है, उसके आगे एक वैन और उसके आगे एक, यानी टोटल 4 गाड़ियां हैं यूपी पुलिस की। और उसके पीछे सबसे आखिर में जा रही है वो गुजरात पुलिस की गाड़ी जा रही है। तो ये इस तरीके से पूरा कॉन्वॉय, अभी यहाँ से नरोड़ा हम लोग पहुंच चुके हैं और नरोड़ा से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मैं बता रहा था आपको, 32 लोग हैं। 32 लोग में आप सुरक्षा घेरा समझिए इसको, क्योंकि सबसे आश्वस्त था गुजरात इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब आदेश था उसमें यही कहा था कि इसका सुरक्षा घेरा किस तरीके। तो उन्होंने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सारे जो जवान होंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरा होंगे। बॉडी वॉर्न कैमरा तो है ही है, उसके साथ साथ यानी लाइव फीड जा रही है। अतीक अगर सामने बैठा है तो वहाँ प्रयागराज के जो कमिश्नरेट है वहाँ पर उनके कंट्रोल रूम में अतीक की लाइव तस्वीर उनको मिल रही होगी। वैन में है तो ऑलरेडी CCTV उसके साथ है। उसके अलावा जो जवान होंगे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं, उनके पास इंसास राइफल है, AK-47 है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि राइफल भी उनके साथ, पिस्तल के साथ भी लोग हैं। तो ऐसे में कुल मिला के कहें कि 32 लोगों का घेरा है। ये थी जो 4 गाड़ियां जा रही हैं उसमें 32 लोग हैं जो अतीक को पहरा दे हुए हैं। और यही बात को लेकर जब आश्वस्त हुई गुजरात में साबरमती जेल में कि हाँ उसका सुरक्षा घेरा ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको यहाँ पर कस्टडी दी हुई है, तो ऐसे में वो देखना चाहते थे कि पूरी तरीके से उसका सुरक्षा घेरा हो। और उसको देखने के बाद ही सारी चीजें सुरक्षा चाक चौबंद है कि नहीं, वो देखने के बाद ही उनको इसकी कस्टडी दी गई है। और ये कस्टडी जब मिल गई है तो अब इसको काफिला नरोड़ा हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम चिलोड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम थोड़ी देर बाद, या अभी हम गांधीनगर की सीमा में एंटर हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो थोड़ी देर बाद जब पेट्रोल जहाँ से जो टोल टैक्स आएगा, देखिए अब ये गाड़ी है वो गाड़ी हट जाएगी क्योंकि ये अहमदाबाद की पुलिस गाड़ी है। देखिए ये गाड़ी हट गई,
अब यहाँ पे चूंकि ये गाड़ी नहीं रहेगी, चूंकि यहाँ पे अहमदाबाद की सीमा खत्म होती है, तो अब ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता है। अब देखना होगा कि क्या गांधीनगर पुलिस भी उसको अगर पेट्रोलिंग देगी, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जब राजस्थान वो गई तो राजस्थान की जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षा घेरा देने के लिए वो शुरू से उनके साथ चली थी, तो ऐसे में लगातार उनको कॉन्वॉय उनको मिलता रहा था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल फिलहाल अभी कोई गांधीनगर पुलिस की गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, लेकिन ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जाता दिख रहा है और पूरी तरीके से कहें कि एक चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 32 जवानों के काफिले के साथ यहाँ से अतीक का काफिला निकला है और ये अब सीधा जिनका कारवा है वो प्रयागराज उनको पहुंचना है। यानी आज अगर हम देखें 2:10 में अंदर से निकले और 2:15 को वो चले हैं, यानी कल दोपहर 2:15 तक उनको प्रयागराज कोर्ट इलाहाबाद जो कोर्ट है वहां पर इनको इलाहाबाद कोर्ट में इनकी पेशी करनी होगी, क्योंकि ट्रांजिट होगा वो 24 घंटे में होता है। बिल्कुल जनक, ये तो समझेंगे आपसे, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताते चलिए, क्योंकि लगभग 1300 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है और ऐसे में पिछली बार हमने देखा था कि कई सिटीज में हॉल्ट भी लिया गया था। क्या माना जाए कि अब की बार कौन कौन सी सिटीज में हॉल्ट लिया जा सकता है? देखिए देखते हैं अभी। देखिए हालांकि अब दोपहर का नाश्ता हो चुका है, हालांकि जो पुलिस जवान थे उनका नाश्ता नहीं हुआ था, हालांकि उनकी ड्यूटी ही ऐसी होती है। मैंने जब यूपी जवानों से जब मैं पूछताछ कर रहा था ऑफ कैमरा, तब उन्होंने कहा कि देखिए खाना कहाँ, हमें साहब जो मिला नाश्ते में हमने कर लिया। तो हालांकि उनको खाना नहीं है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से अतीक का खाना तो हो चुका है। तो अब जो जवान हैं उनके साथ चलने वाले हैं वो उनके साथ कोई अभी व्यवस्था अंदर नहीं की गई, वो ऐसे ही उन्होंने सुबह का जो नाश्ता किया उसी पे चला है। तो अब आगे जाके कितना देर रुके हैं, कहाँ रुकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट तय होंगे, क्योंकि बताया गया था कि हर 400 किलोमीटर पर इसकी जो हाईकोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद कोर्ट का आदेश है, उसमें लिखा है कि हर 400 किलोमीटर पर इसकी जो निगरानी है वो एक बार देखी जाएगी। तो ये खास तौर पे ये देखिए तस्वीरें, ये आपको मैं अतीक का काफिला दिखा रहा हूँ, आगे की जो गाड़ी जा रही है देखिए। अब हम अतीक के काफिले, ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये अतीक अहमद का काफिला है और बाहर का मैंने आपको बता रहा था, बाहर का कर्टेन बंद कर दिया है। कैमरामैन अनूप है, अनूप जरा आप वो दिखाएं, क्या जो कर्टेन है बाहर का वो बंद कर दिया है, यानी कौन अंदर बैठा है वो पता न चल पाए। और आगे है वो केवल एक यूपी पुलिस की गाड़ी जा रही है और ये पूरा कर्टेन है वो बंद कर दिया है। पीछे का कर्टेन चालू है जहाँ से हवा वहाँ से गुजर सके, और इसीलिए और बाहर दरवाज़ा बंद कर दिया है, ताला झड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी, और इसकी चाबी कहाँ होगी, तो आगे जो गाड़ी जा रही है उसमें एसपी तबके के जो अधिकारी हैं उनके पास चाबी होगी, यानी वो जब तक आगे वाली गाड़ी नहीं रुकेगी, वो ताला नहीं खोलेगी, तब तक इस गाड़ी में बैठे जो जवान हैं वो नीचे नहीं उतर पाएंगे। तो ये साफ तौर पर बाहर ताला झड़ा गया है, अंदर अगर ये बाहर का दरवाजा देख रहे हैं उसके बाद एक और दरवाजा है इस सफर की दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि अब जब यूपी पुलिस कल कोर्ट के अंदर पेश करेगी और जाहिर सी बात है रिमांड मांगी जाएगी यूपी पुलिस की तरफ से, क्योंकि कई सवाल है जिनके जवाब अब तक किसी को नहीं पता। अगर ऐसे में रिमांड दे दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि आपको साबरमती में रखना है, तो क्या यूपी पुलिस की तरफ से इस बात की भी डिमांड की जा सकती है कि हम चाहते हैं कि प्रयागराज में ही पूछताछ की जाए, या फिर साबरमती जाकर यूपी पुलिस पूछताछ कर सकती है? देखिए अब ये जो जिस बार आपको आदेश समझना होगा, ये पुलिस की ओर से इनिशिएटिव नहीं लिया गया, इन्होंने चूंकि कोर्ट कस्टडी पुलिस की थी, आप समझिए, चूंकि अब इनको सजा हो चुकी है, तो ऐसे में किसी पुलिस की कस्टडी नहीं है, ये कोर्ट की कस्टडी है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा दी, उम्र कैद की सजा दी, तो अब वो कस्टडी लगती है वहाँ की, तो सुरक्षा घेरे में भले ही यहाँ पर वो साबरमती जेल में है, तो अब क्या करेगी पुलिस, यहाँ से इनकी कस्टडी ली हुई है, वो कस्टडी ट्रांजिट के जरिए वो कोर्ट में जमा कराएगी कि देखिए आपका ये आरोप, ये गुनहगार है वो हमने आपके सामने रख दिया है कोर्ट के सामने, और अब वो जो जज होंगे वो जज के सामने फिर वो अपने केस के बारे में उन्होंने अवगत कराया था पहले ही कि आप हमें कस्टडी दीजिए इस मामले में, तो कोर्ट ने फिर आदेश किया, तो ये जब कस्टडी उनको दी जाएगी उसके बाद उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी होगी। चूंकि उमेश पाल मामले में अब तक अतीक अहमद की गिरफ्तारी नहीं हुई, इस मामले में इनको जो सजा हुई है वो 2006 का मामला था जब उमेश पाल का किडनैपिंग किया गया था, और उस समय वो मामले में उनको सजा हुई थी। अब ये मामला है वो हत्या का मामला है जिसमें प्रमुख आरोपी के तौर पर उनका बेटा है, उनकी पत्नी और सबको आरोपी के तौर पर रखा है। तो अब जब उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट कस्टडी में है बिल्कुल, और तो देखिए जनक, अतीक क्योंकि डरा सहमा है, दूसरी बार है जबकि ऐसे लेकर जाया जा रहा है, और ऐसे में लगातार अतीक अहमद मीडिया से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरा सहमा अतीक अहमद क्या कुछ मीडिया से कह रहा है, सुनवाते हैं आपको। मारना चाहिए। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
तो देखिए किस तरीके से अतीक अहमद साफ तौर पर कह रहा है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं और कोई पहली बार नहीं है जबकि अतीक अहमद एनकाउंटर का डर लेकर इस तरीके से बैठा है वैन में। इसके पहले इसके परिवार वाले भी साफ तौर पर अतीक अहमद के एनकाउंटर का डर उनको सताता रहा है और ये बात भी वो मीडिया के सामने कहते रहे। और ऐसे में अतीक अहमद लगातार साबरमती जेल से बाहर न आने की जिद करता रहा था। पिछली बार भी आपको याद होगा जब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को यूपी पुलिस ले जाने के लिए पहुंची थी तो अतीक अहमद ने साफ तौर पर मना कर दिया था और तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की थी। कभी बीमारी का बहाना बनाया तो कभी कोई और वजह दी, लेकिन ये हथकंडे दरअसल अतीक अहमद के काम नहीं आए। उसके बावजूद यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जेल पहुंची और वहां पर फिर सुनवाई हुई और बाकायदा वो मुलजिम से मुजरिम होकर वापस लौटा। लेकिन अब की बार जब अतीक अहमद दोबारा जा रहा है तो ये डर और ज्यादा बढ़ गया है, ये खौफ और ज्यादा छाने लगा है अतीक अहमद के दिमाग पर। और साफ तौर पर अतीक अहमद पिछली बार जो कि मीडिया का धन्यवाद कर रहा था वो साफ तौर पर अब की बार मीडिया से कह रहा है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है, इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। इस तरह की तमाम बातें अतीक अहमद के मुंह से आप सभी ने थोड़ी देर पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर सुनी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर संभावित रास्ते हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि सरकार और प्रशासन की ओर से बाकायदा सड़क के रास्ते इसलिए भी ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को कि तमाम जो अपराधी हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े सूरमा या गैंगस्टर खूंखार अपराधी समझते हैं, वो ये ना मानकर बैठे कि उनका कोई बाल नहीं बाका कर पाएगा, बल्कि उन्हें एक आम अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक आम अपराधी की तरह ही उनके साथ बर्ताव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप गांधीनगर की देख रहे हैं जहां पर ये काफिला गांधीनगर तक पहुंच चुका है और ऐसे में क्या गांधीनगर पुलिस इन्हें एस्कॉर्ट करती है, पायलटिंग देती है, ये भी बड़ा सवाल होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा था वहां जो रीजनल पुलिस थी, लोकल पुलिस थी, वो साथ साथ इन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी, साथ साथ चल रही थी और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ और ऐसा हमने आगे भी देखा। लेकिन क्या यही पैटर्न अब की बार भी अपनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी जनक लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये बताते चले कि अतीक अहमद जिसका आतंक लोगों के सर चढ़कर बोलता था, लोग थर-थर कांपते थे, आज वो थर-थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। और ये दरअसल जो काफिला आप देख रहे हैं, साफ तौर पर प्रयागराज के लोगों का ये कहना था कि ये काफिला नहीं बल्कि अतीक अहमद का जुलूस है और ये निकलना बेहद जरूरी था जिससे कि लोगों के मन से डर निकल सके। न सिर्फ लोगों के मन से डर निकले बल्कि अपराधियों के जो मंसूबे हैं, इस तरह से आपराधिक मानसिकता है, वो भी चकनाचूर टूटती हुई नजर आए। अतीक की गाड़ी इस वक्त आपको तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गांधीनगर से होते हुए आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर राजस्थान में एंटर कर सकती है। लगभग 3 घंटे का वक्त बचा है और ऐसे में शिवपुरी कोटा होते हुए वो आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेशी होगी।